हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं थ्योरी ऑफ लव का फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखते ही देखते ये सफ़र एंड की तरफ आ गया और पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो फाइनल एपिसोड की शुरुआत में थर्ड और खाई को थर्ड के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ खाई थर्ड से पूछता है कि क्या उसने उसे माफ़ किया। थर्ड उसे बोलता है कि वो उससे नाराज़ी कब था। खाई बोलता है कि उस लड़की की वजह से ही ना वो सब के साथ बीच पे नहीं गए। थर्ड कहता है किसी ने उसे बताया कि उस लड़की ने पहले स्टार्ट किया था, क्या ये बात सच है? खाई अपना सर हिलाकर यस कहता है। तो थर्ड उसे कहता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। खाई कहता है वैसे भी उसकी बातों का कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बाद खाई कहता है कि इसमें थर्ड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को उस सिचुएशन में पुट डाला था और उसे पहले से केयरफुल रहना चाहिए था। और वो कहता है कि उसके आज तक के सारे एफर्ट्स बर्बाद हो गए। थर्ड कहता है जब उसे बून ने कहा कि वो उसके साथ नहीं गया तो उसके दिमाग में पता है क्या थॉट्स आए। खाई बोलता है कि वो यही डिजर्व करता है। थर्ड बोलता है कि उसे बहुत बुरा लगा और वो प्रे कर रहा था कि खाई स्टेशन से वापस आ चुका हो और वो उसका वहाँ पे इंतजार ना कर रहा हो। खाई कहता है कि उसे बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड उसे कहता है कि काफ़ी रात हो चुकी है और वो यहाँ पे रुक जाए। खाई उसे कहता है कि क्या वो यहाँ पे आज रात रुक सकता है। थर्ड कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो पहले भी यहाँ रुक चुका है। खाई बोलता है पर आज कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आगे सीन चेंज होकर गैंगस्टर ग्रुप को ट्रेन में जाते हुए दिखाया जाता है। टू खाई को खाने की चीज़ें देता है और उससे माफ़ी मांगता है। खाई बोलता है उसे क्या लगता है कि ये फूड काफ़ी होगा, उसने उसे पूरा दिन वहाँ वेट करवाया। बुन उसकी बातें सुनकर बोलता है कि आज रात वो खाई और थर्ड को एक रूम में रहने देंगे। थर्ड उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग उससे बिना पूछे ये सारे डिसीजन क्यों ले रहे हैं। खाई बोलता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, थर्ड तो उसका ही है। थर्ड बोलता है बट कब से? खाई बोलता है हमेशा से। और उन दोनों की बातें सुनकर पून और टू चिल्लाने लग जाते हैं। इसके बाद वो चारों फ्रेंड्स मिलकर एक गेम खेलने लगते हैं। तो खाई उनसे अपनी फेवरेट एक रोमांटिक मूवी का नाम पूछता है। टू बोलता है बट वो तो रोमांटिक मूवी नहीं देखता। खाई कहता है बट वो पहले की बात थी, बट अब उसे रोमांटिक मूवी से लाइक किया लव हो चुका है। ये कहकर वो थर्ड की तरफ देखने लगता है और थर्ड के करीब आ जाता है। इसके बाद खाई थर्ड को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। ये सारी बातें सुनकर टू और बुन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और थर्ड कहता है कि वो अब और नहीं खेलेगा। खाई थर्ड को ही देख रहा होता है और थर्ड बहुत ज़्यादा खुश दिखता है। इसके बाद चारों फ्रेंड्स बीच पर पहुँचते हैं, जहाँ बुन और टू पानी में उतर जाते हैं। खाई थर्ड को पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों बैठा है। थर्ड कहता है कि पहले उसे कपड़े चेंज करने होंगे, वो तभी पानी में जाएगा। पर खाई उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाकर पानी में ले जाता है और सारे फ्रेंड्स मिलकर पानी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद चारों फ्रेंड्स को बीच के किनारे बैठे दिखाया जाता है। थर्ड सबको रूम में चलने को बोलता है, बट बुन कहता है कि वो और टू एक पार्टी में जाएंगे। थर्ड कहता है कि इसका मतलब वो लोग उसे खाई के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। टू कहता है कि खाई उसके बिना कहीं नहीं जाएगा और वो कहता है कि अब वो लोग कल मॉर्निंग में वापस आएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खाई थर्ड को कहता है कि वो पार्टी में ही नहीं जाएगा बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स होंगी, इससे बहुत अच्छा है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। इसके बाद वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो खाई से पूछती है कि क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया है। खाई बोलता है कि वो एक प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आया है। वो लड़की कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आई है, पर ये बीच बहुत ज़्यादा अच्छा था जब वो उसके साथ यहाँ पे आई थी। इसके बाद खाई उसे अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए बोलता है और वो कहता है कि वो अपने रूम पे वापस जा रहा है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। थर्ड खाई को बोलता है कि उसे उस लड़की के साथ इतना कोल्ड बिहेव नहीं करना चाहिए था बिकॉज वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में थे। खाई कहता है पर जो भी हो अब वो पास्ट की बात है और वो थर्ड को रूम पे चलने के लिए बोलता है। इसके बाद इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और टू और बुन बीच पार्टी में होते हैं, बट टू उनका प्रोफाइल चेक कर रहा होता है जिसमें उनका एक पोस्ट होता है जिसमें उसने गुड बाय बैंकॉक लिखा होता है। कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। टू बुन को बोलता है कि वो जा रहा है। बुन कहता है पर वो कहाँ जा रहा है। टू कहता है कि एंडिंग को बदलने। इसके बाद वो एक शिप वाले के पास जाता है और वो कहता है कि उसे यहाँ से जाना है। वो आदमी कहता है कि वेदर सही नहीं है और तूफान आने वाला है। टू उस आदमी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो जब मुड़कर देखता है तो वहाँ पे उन होता है। टू उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। उन उसे बोलता है कि वो उसका एडवाइस लास्ट टाइम के लिए लेने आया है यहाँ से जाने से पहले। टू कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है।
उन कहता है कि एक इंसान है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट वो जब भी उस इंसान के करीब जाना चाहता है वो इंसान उससे उतना ही दूर चला जाता है। वो टू को कहता है कि क्या उसे उस इंसान को भूल जाना चाहिए। टू एक मूवी के बारे में बोलता है जिसमें दो लवर्स एंड में नहीं मिलते। वो कहता है कि उसे ऐसा एंडिंग नहीं पसंद है और उसे एंडिंग को चेंज करना है और उस इंसान के जाने से पहले उसे उस इंसान से मिलना है, भले ही उन दोनों के रास्ते बदल जाए और वो इंसान यहाँ से चला जाए और वो एक दूसरे को देख ना पाए, पर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। उन उसे पूछता है कि क्या वो मूवी की बात कर रहा है या फिर कुछ और। टू उसे कहता है कि उसे आंसर पता है। उन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो कहीं भी नहीं जा रहा है। टू कहता है पर क्यों। उन कहता है कि उसे आंसर पता होना चाहिए और वो टू को आई लव यू बोलता है। टू उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद थर्ड और खाई को रूम पे दिखाया जाता है और थर्ड खाई को वहाँ से जाने के लिए बोलता है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही बेड होता है। खाई कहता है कि वो दोनों साथ में एक बेड पे सो सकते हैं, बट थर्ड कहता है कि वो अकेला यहाँ पे सोएगा और वो खाई को कहीं और पे जाने के लिए बोलता है। इसके बाद खाई उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, बट थर्ड उसे मना करता है। इसके बाद खाई वहाँ से जा रहा होता है और वो बार बार कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। थर्ड उसे जाने को कहता है। इसके बाद थर्ड शावर लेकर बेडरूम में वापस आता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और उसके पास खाई आता है और कहता है कि वो ठीक तो है और वो उसे बाहर चलने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। थर्ड तारों को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इसके बाद खाई थर्ड को बोलता है कि अगर वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखता तो क्या वो उसे कभी कहता कि वो उसे लव करता है। थर्ड कहता है नहीं और वो ये बात हमेशा सीक्रेट रखता। खाई बोलता है कि अगर उसे उसके टाइप का कोई मिल जाता तो क्या वो उस इंसान पे कभी इंटरेस्ट लेता। थर्ड कहता है कि उसे आज तक बहुत सारे लोग मिले हैं पर एंड में वो उसके जैसे प्लेयर पे ही आकर अटक गया। इसके बाद खाई थर्ड को कहता है कि क्या वो उसे फर्स्ट टाइम पे किस कर सकता है। थर्ड बोलता है पर वो दोनों पहले किस कर चुके हैं। खाई बोलता है कि उसके कहने का मतलब है कि कपल बनने के बाद उनका फर्स्ट किस, और ये कहकर वो थर्ड के करीब आता है। थर्ड उसे मना करता है और वो कहता है कि उन दोनों को ये नहीं करना चाहिए। थर्ड कहता है कि एक दिन उनका ब्रेकअप हो जाएगा और थर्ड के पास कुछ भी नहीं बचेगा, फ्रेंडशिप भी नहीं। इसके बाद मॉर्निंग में उन वहाँ से जा रहा होता है तो सभी उसे छोड़ने आते हैं और उनके जाने के बाद वो सभी लोग मिलकर टू को टीज करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर बीच के किनारे आते हैं और वो सभी फोटोज क्लिक करवाने लगते हैं। इसके बाद ट्रेन में उनको वापस जाते हुए दिखाया जाता है। सभी सो चुके होते हैं पर खाई जगह होता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है और उसे लास्ट नाइट थर्ड ने जो भी कहा था वो सब बातें उसे याद आने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होकर कॉलेज का दिखाया जाता है। खाई बून और टू को थर्ड की बातों के बारे में बताता है। वो दोनों कहते हैं कि उसने थर्ड को पहले बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इसके बाद टू खाई को वही लिस्ट देता है जो थर्ड ने लिखी थी, 10 थिंग्स जो उसकी वो डिसलाइक करता है। खाई टू को बोलता है कि उसने ये आज तक उसे क्यों नहीं दी। टू कहता है पहले उसे उस पर ट्रस्ट नहीं था बट अब उसे उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद थर्ड खाई को अपनी बाइक पे ले जा रहा होता है बट बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है बिकॉज थर्ड ने ये मेंशन किया था कि वो बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाता है और सेकंड बात ये थी कि वो इजीली गिव अप कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक लाइन में बैठे होते हैं और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। थर्ड बोलता है कि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और वो उसे चलने के लिए बोलता है। खाई बोलता है कि वो वेट करेगा। थर्ड बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। तो इसके बाद क्लास में दिखाया जाता है कि खाई टीचर्स के पूछे गए सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। फोर्थ बात ये थी कि खाई एक प्लेयर है तो उसके पार्टनर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है पर वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और वो कहता है कि उसके लाइफ में कोई और है और जिसे वो बहुत ज़्यादा लव करता है। कि तभी वहाँ पे थर्ड आ जाता है और वो लड़की थर्ड को स्लैप मारने जाती है बट वो थर्ड को स्लैप मारने के लिए मना करता है और वो कहता है कि वो चाहे तो उसे स्लैप कर सकती है। इसके बाद वो लड़की उसे बहुत सारी स्लैप लगाती है और उसे पीट कर वहाँ से चली जाती है। और पांचवा नंबर ये था कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो वो जाकर सारी लड़कियों से माफ़ी मांगता है जिनसे उसने ब्रेकअप की थी। वो सभी उसे थप्पड़ लगाने लगती है। ये सारी चीज़ें उसके फ्रेंड्स खड़े होकर वहाँ देख रहे होते हैं और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि खाई को थप्पड़ लगाने के लिए वहाँ लंबी लाइन लग जाती है। इसके बाद चारों फ्रेंड्स मिलकर साथ में बैठे होते हैं। थर्ड कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा है कि खाई अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है बट वो उसे ये सब करने से मना करता है बस नंबर 7 को वो ठीक नहीं कर सकता और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो खाई से पूछता है कि 7th नंबर क्या है। खाई कहता है कि उसने किसी को भी ट्रूली लव नहीं किया। आगे दिखाया जाता है कि खाई थर्ड को लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है और अपने अपार्टमेंट को उसने बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ होता है
और खाई थर्ड के सामने नी पर बैंड होता है और उसे अपने दिल की बातें बोलता है और वो कहता है कि आज तक उसने किसी से भी ट्रूली लव नहीं किया, पर थर्ड के साथ वो ऐसा फील करता है कि यही वो है जिसे लव कहा जाता है, जिसे वो आज तक ढूंढ रहा था। और वो थर्ड को एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए पूछता है और वो थर्ड को एक रिंग लेकर प्रपोज करता है। थर्ड उसे थैंक यू बोलता है, बट वो कहता है कि वो श्योर नहीं है कि वो जो कह रहा है वो प्यार है या नहीं। खाई थर्ड को पूछता है तो उसके लिए लव क्या है। थर्ड कहता है कि इसका आंसर उसे खुद देना होगा। अगर उसे खुद ही नहीं पता कि प्यार क्या है तो वो किसी और को ट्रूली लव कैसे कर सकता है। इसके बाद थर्ड वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर ड्रामा ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पर प्ले हो रहा होता है। प्ले खत्म होने के बाद वहाँ पे सारे लोग जिन लोगों ने प्ले में पार्ट लिया था वो सभी स्टेज पर आते हैं, बट वहाँ पे खाई नहीं होता है। इसके बाद वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक लाइट थर्ड पे फोकस होता है और दूसरा खाई पे। इसके बाद खाई थर्ड के सामने आता है और वो उसे कहता है कि उसे कुछ कहना है और वो हर बात को पेजेस में लिख कर उसे दिखाता है, जिसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती है। उसमें लिखा होता है कि थर्ड खाई के लिए स्पेशल है और वो बहुत ग्लैड है कि वो उसका फ्रेंड है जिसे वो लव करता है और वो उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को करना चाहता है। और वो ये कहता है कि वो उसके साथ अपना लाइफ बिताना चाहता है। और वो थर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ सारी रोमांटिक मूवीज़ को देखना चाहता है। और वो उसे कहता है कि प्यार क्या है, इस बात को वो पता कर रहा था, पर हर सारी चीज़ों में उसने सिर्फ थर्ड को ही पाया। और वो थर्ड को कहता है कि प्यार ब्यूटीफुल फ्लावर नहीं है, ना ही महंगी कोई जगह है, बट वो सिंसियरिटी है जो थर्ड ने उसे दी है। और वो कहता है कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं होता, क्योंकि थर्ड ने ऐसे ही अपने प्यार का उसे इजहार किया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। थर्ड रोने लगता है और खाई उसके आंसू पोंछता है। थर्ड मन में बोलता है कि उनके मूवी की शुरुआत है जो उसने और खाई ने मिलकर बनाई है। इसके बाद दोनों को साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद टू और उन को साथ में दिखाया जाता है, जहां उन टू को अभी भी इरिटेट कर रहा होता है। वो उसे अपने लिए फोटोग्राफ लेने के लिए बोलता है। टू कहता है वो किसी और को क्यों नहीं बोलता। उन कहता है उसका काम उसे ही करना होगा और टू उसे कहता है पर इस बार वो उसका काम नहीं करेगा बिकॉज अब वो उसे उस लड़की का नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन कहता है वो ये सब नहीं करेगा और वो उसे कहता है कि वो उसे किस कर लेगा और वो उसे इरिटेट करने लगता है। इसके बाद चारों फ्रेंड्स को टीचर की वेडिंग अटेंड करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और बुन की कॉफी शॉप पे एक लड़की आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बुन उस लड़की से पूछता है कि क्या वो सिंगल है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 4 इयर्स बीत चुके हैं और खाई और टू की अपनी स्टूडियो है और वो अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो दोनों अपने प्रोडक्शन के नाम को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। बट खाई थर्ड के साथ रोमांटिक होने लगता है कि तभी वहाँ पे बुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। इसके बाद उनके पास टू का कॉल आता है जहाँ दिखाया जाता है कि टू को किसी कमर्शियल फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है और उन भी उसके साथ होता है। इसके बाद वो अवार्ड टू को मिलता है और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद थर्ड और खाई को साथ में दिखाया जाता है। थर्ड खाई को पूछता है कि आज कौन सा दिन है। खाई गेस नहीं कर पाता तो थर्ड कहता है कि आज वो दिन है जब वो खाई के साथ मूवीज रिव्यू करता था। खाई कहता है जब से वो दोनों ग्रेजुएट हुए हैं तब से उन दोनों ने कोई भी मूवी रिव्यू नहीं किया। इसके बाद उन दोनों को साथ में मूवी रिव्यू करते हुए दिखाया जाता है। रिव्यू खत्म होता है तो खाई थर्ड को बोलता है कि सब लोग उन दोनों को किस करने के लिए बोल रहे हैं। थर्ड उसे मना करता है बट खाई उसे इंसिस्ट करने लगता है तो थर्ड कहता है पर उसे पहले कैमरा को ऑफ करना होगा। खाई कैमरा ऑफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी थर्ड नोटिस करता है कि खाई ने कैमरा ऑफ नहीं किया और थर्ड बोलता है कि सबने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया है और थर्ड बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। इसके बाद खाई कैमरा ऑफ कर देता है और थर्ड उसे बोलता है कि वो उसे कभी भी किस नहीं करेगा, बट खाई उसे किस करने लगता है और फाइनल एपिसोड हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी थ्योरी ऑफ लव की कहानी। फ्रेंड्स आपको खाई और थर्ड की ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज तक की सारी वीडियोस पसंद आई है तो सारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहे। मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।